कि देख कर ही समझ में आ जाता है। जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं और जो उनको सिखाने वाले होते हैं, उनको इतनी अंदाज़ पड़ जाती है। जैसे घर में भी गृहिणियों को रसोई में काम करते में अंदाज़ पड़ जाती है, उनको नाप तोल करके नहीं डालना पड़ता। मिर्च, मसाला, नमक, चीनी, वो एक अपने अंदाज़ से डालते हैं और उनका अंदाज़ बिल्कुल ठीक होता है एकदम। न नमक कम होगा ना ज़्यादा होगा, चीनी ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। और जब शुरू में कोई कुकिंग करता है, सीखता है, तो उसको नाप तोल करनी पड़ती है। उसको अंदाज़ मिलता ही नहीं कि अंदाज़ से कैसे डाल दें, बताओ कितना डालें। मगर काम करते करते तो अंदाज़ आ जाती है जो लोग करते हैं। और जो डेली इतना सबको सिखाते हैं तो उनको अंदाज़ तो पड़ जाती है, लेकिन उनको देखने से भी समझ में आ जाता है कि इसमें नमक अभी कम है, चीनी अभी कम है, या नमक अभी कम है। आप अगर सब्ज़ी कोई बनाओ, फिर आप उसको देखोगे, देखने से भी आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें थोड़ा नमक अभी और पड़ना चाहिए। चखोगे तो सचमुच में लगेगा कि हाँ, और पड़ना चाहिए। और उसकी जैसे बताई बात की, सुगंध से, भाप से भी पता चल जाता है। भाप से आप लोग जान लेते हो ना भी चीज़ कच्ची है कि पक्की है, इसमें अभी मिर्च मसाला ठीक है कि नहीं, नमक ठीक है कि नहीं। तो उतने तक भी अंदाज़ पड़ जाती है। यदि हर एक को, किसी को ऐसे कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि ऐसी ऐसे कैसे बात कह दी जा रही है, बड़ा देखने से कैसे पता चलेगा इसमें नमक कम। लेकिन जिनका इतना अभ्यास होता है तो उनको पता चल जाता है। तो अपना अभ्यास इतना हो जाए कि पता चल जाए वास्तविकता क्या है, इतना अभ्यास हमारा हो जाना चाहिए। और आपको भी जैसे बात अभी चली कि अपने को ऐसा बनाओ कि दूसरे को भी देख के अंदाज़ पड़ जाए कि ये गुरुवान है, ज्ञानवान है, आप समान है कि नहीं, ये अभी पता नहीं कितना कच्चा कितना पक्का है। सब्ज़ी को तो देख के बता देते हो अभी कितनी कच्ची कितनी पक्की है। तो आपको भी तो देख के लोगों को पता चल जाए कि कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं। जो निश्चयात्मक बुद्धि में रहता है वो पक्का ही रहता है, वो किसी भी परिस्थिति के आने पर फिर कच्चा नहीं होता है। अपना जीवन इतना समर्पित करो भगवान को, ज्ञान को इतना रटो, इतना उसका अभ्यास करो, अपनी रहनी उस पर बनाओ कि आपके संग कोई बैठा हो, आप ज्ञान की चर्चा ना भी कर रहे हो तो भी उसको लगे कि इनके अंदर में कुछ अनोखी अलौकिक शक्ति है और इनके पास कुछ अलग है जो जगत वालों के पास नहीं है। शायद ये ज्ञानवान है, आपके बिना बोलने से भी पता चले। ज्ञानी जहाँ बैठेगा वो अपने वाइब्रेशंस तो वही भेजेगा। बर्फ़ की सिल होगी, वो बोलेगी थोड़ी कि मैं बर्फ़ हूँ, मैं ठंडक देती हूँ। जो उसके नज़दीक बैठेगा उसको अपने आप पता चलेगा कि ये बर्फ़ है और ये इससे हमको ठंडक मिल रही है, महसूस होगा ना। तो आपके द्वारा कौन से वाइब्रेशंस दुनिया वालों को मिलते हैं जो महसूस करें ये ज्ञानी है कि ये अज्ञानी है। तो जब इतना 24 घंटे भगवान का भाव रहेगा तब ऐसी स्थिति बनती है। और कभी अपने को जीव मानोगे, कभी अपने को ब्रह्म जानोगे, ये चलता रहता है। कभी कुछ जानते हो कभी कुछ जानते हो, तो स्थिति पक्की नहीं होती। लेकिन हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति को हमेशा अपने संभाल के रखो। इसमें आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं है, और जहाँ पर अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। प्रेम है तो अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार है तो वहाँ प्रेम नहीं। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकेगा। जिसके आगे अहंकार कर रहा है उससे प्रेम कैसे कर पाएगा। मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसके आगे वो अभिमान थोड़ी करता है। प्रेम में तो झुकता है, प्रेम में तो नम्रता आती है। तो अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और प्रेम इससे अलग चीज़ है। तो किसी भी एक विकार के अगर आप अधीन हो तो फिर आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते।
और जब प्रेम हो जाता है तो कोई विकार रहता ही नहीं, केवल अहंकार ही नहीं, कोई सा विकार नहीं रहता है जब आपके अंदर में सचमुच में प्रेम जगता है। क्योंकि प्रेम तो परमात्मा से लगाने की चीज़ है, तो फिर विकार कैसे रहेंगे? कोई से भी विकार नहीं रहते हैं। और प्रेम और अहंकार दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी प्रेम में ऐसी शक्ति है कि अहंकार खत्म हो जाता है। कभी अहंकार बना रहता है तो प्रेम पनपता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अगर हम प्रेम को पनपने देते हैं तो फिर वो प्रेम बढ़ते बढ़ते हमारे अहंकार को ख़त्म कर देता है। लेकिन उसको एंटर तो होने दो अपने जीवन में। किसी को ट्रेन में या बस में एंटर तो होने दो, वो फिर जगह अपने आप बन जाती है धीरे धीरे। उसके लिए खड़े होने की जगह बन जाती है, फिर कभी बैठने की जगह बन जाती है, कभी पूरा लेट के सफ़र करने की भी जगह बन जाती है। अब प्रेम ऐसा है, आप उसको अपने हृदय में आने दो तो वो अपने लिए स्थान अपने आप बना लेगा। परमात्मा भी अपने लिए स्थान अपने आप बना लेता है, प्रेम भी अपने लिए बना लेता है, क्योंकि प्रेम और परमात्मा दोनों एक ही का रूप है, एक ही चीज़ है। तो जब प्रेम है उसमें ऐसी शक्ति है कि अहंकार खत्म हो जाता है। प्रेम करो सर्व से और समान रूप से, अपना आप जानकर, क्योंकि सुंदर में सुंदर है तो एक आत्मा है। प्रेम दूसरा देख के नहीं करो, लेकिन अपना आप देख के प्रेम करो, और सबसे करो और समान रूप से करो, किसी से कम किसी से अधिक नहीं, लेकिन प्रेम ऐसा हो कि हम सबके साथ बराबर का व्यवहार करें, ना किसी से कम ना किसी से अधिक, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पे आप कम और अधिक करते हो, लेकिन जहाँ स्वार्थ नहीं है वो तो आप सबको एक से करते चले जाओ। सबके लिए एक बराबर की भावना रखोगे, आपके लिए सब एक से। तो निस्वार्थ प्यार हो और सर्व से एक सा प्यार हो। अपना आप जानकर प्रेम करो, क्योंकि सुंदर में सुंदर तो एक आत्मा है। तुम अपना आप जान के प्रेम करो कि सब जगह मेरा अपना आप है। अपने को तो मनुष्य सबसे अधिक सुंदर समझता है ना, वो सोचता है मेरे बराबर सुंदर कोई है ही नहीं। जब आईने में अपने आप को कोई देखता है तो उसे अपना आप बहुत सुंदर दिखाई देता है, अच्छा लगता है उसको अपना आप। जब सब जगह अपना आप देखोगे तो सब अच्छे लगेंगे, कोई बुरा लगेगा ही नहीं। अपने को कोई बुरा थोड़ी सोचता है, बोला नहीं मैं तो ठीक हूँ, सही हूँ, अच्छा हूँ। तो हर एक को देख के सोचो कि सब सही है, सब अच्छा है। अपनी आत्मा से जो प्रेम करता है वो परमात्मा हो जाता है। अगर आप अपने आत्मा से प्रेम करते हो, शरीर से नहीं करते, आत्मा से करते हो, तो फिर आप परमात्मा का रूप बन जाते हो। आपको हर जगह भगवान ही भगवान फिर दिखाई देने लग जाते हैं, और खुद ही आप परमात्मा का रूप बन जाते हो। जो सबसे एक समान प्रेम करेगा, लोग उसको भगवान का रूप ही तो जानेंगे, क्योंकि हर एक को ये जानता है कि परमात्मा ही सबसे बराबर का प्यार कर सकता है। सभी उसके अपने हैं। अभी आप अगर यूपी में रहते हो तो एमपी वाले अलग हैं, साउथ वाले अलग हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब अलग अलग हैं। आप इस कंट्री में रहते हो तो दूसरी कंट्री वाले अलग हैं। कहीं ना कहीं भेद होता है, मगर भगवान की नज़र में क्या भेद है? क्योंकि भगवान ने तो सारी कंट्री बनाई, भगवान ने सारा इंसान बनाया, हर एक को बनाया, तो भगवान तो सबको अपना आप करके दिखे। भी आपका शरीर सर से लेके पैर तक हर अंग अलग अलग हैं, उनके नाम अलग, उनके काम अलग, फिर भी आपका प्यार तो सबके साथ बराबर ही होता है ना। ये थोड़ी मैं आँखों को अधिक प्रेम करूँगा तो कानों को कम करूँगा। अब कान नहीं सुनेंगे तो कान में तो मशीन लगाओगे ही ना, आँख नहीं देखेगी तो आँख में चश्मा लगाओगे। कहीं हाथ पैर, एक नाखून भी छोटा सा भी आपका कहीं टूटेगा तो उसके लिए भी आपको ख्याल होगा, डॉक्टर के पास जाओ। कहीं भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इसको तो हम इग्नोर कर दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखोगे हर तरह से आपका हर अंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अपने शरीर के हर एक अंग से बराबर प्यार होता है, कम और अधिक नहीं होता। ऐसे ज्ञानी का भी सारी सृष्टि से बराबर का प्यार होता है, कम और अधिक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सभी एक परमात्मा का रूप है। सबके नाम अलग हैं, सबके काम अलग हैं,
और सभी की ज़रूरत भी पड़ती है। अभी सारे लोग एक से ही काम करेंगे तो बाकी काम कैसे हो पाएंगे। सभी व्यापार में चुनते हैं, कोई कुछ चुनता है। फैक्ट्री लगती है, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की लगती है। छोटी से छोटी चीज़ की भी अपनी जगह पर वैल्यू होती है। एक आल पिन भी अगर आपको चाहिए होगी, सेफ्टी पिन भी चाहिए होगी, है बड़ी छोटी सी चीज़, सुई है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी उसकी तो अपनी वैल्यू है। अब वो नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ की फैक्ट्री लगी हुई है, मगर वो भी तो आपके लिए और सबके लिए उपयोगी है, तभी तो लगी है। वरना क्यों उसकी चीज़ बने। आप बड़ी बड़ी चीज़ें बना लो, छोटी बनाओ नहीं, उनकी अपनी जगह पे अहमियत होती है। तो ज्ञानी जानता है कि संसार में कोई छोटा बड़ा हमको दिख रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंस तो उसकी भी बहुत है। गुरु जी बोलते थे बगीचे में तो आप फूल देखने जाते हो, लेकिन वहाँ पे की घास की भी तो इम्पोर्टेंस है। बैठोगे कहाँ, मिट्टी में तो नहीं बैठ जाओगे। बड़े बड़े बगीचे होते हैं, उसमें बीच में घास होती है, लोग घास में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, और तो अगर अलाउड होता है तो, और गंदा आपको नहीं करना है वहाँ पे, तो उसकी भी तो इम्पोर्टेंस है। अब बोलो कि हम तो गुलाब वाटिका में गुलाब देखने गए थे, तो बाकी चीज़ें भी तो देखी, अकेले गुलाब से ही काम थोड़ी चल गया। और वो सुंदर तब लगा जब चारों तरफ अच्छी हरी घास थी। घास बिल्कुल ना हो, मिट्टी मिट्टी हो और फूल हो, तो आपको चलने में आपके पैरों में ही मिट्टी आएगी। फिर बोलोगे बगीचा भी प्रॉपर बना नहीं है, उसमें उसकी भी ज़रूरत होती है। तो हर एक की जो भगवान ने सृष्टि में बनाए हैं जीव, सभी की ज़रूरत है, तभी बनाए हैं। अगर उनकी आवश्यकता नहीं होती तो क्यों बनाए। किसी कारण से तो बनाए हैं, कोई तो कारण होगा। कभी मनुष्य को कोई कर्म भोगने के लिए कैसे कैसे शरीर भगवान दे देता, तो उसको उसी शरीर में रह के वो दुख सुख भोगने हैं। तो सब ईश्वर ने जो खेल रचाया, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य है, और रहस्य समझ में आ जाए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, भगवान के ऊपर डाल के रखो। तो सब जो भगवान जो सब जगह आत्मा देखता है, वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। अगर हम दूसरा देखकर कोई भी कर्म करेंगे, चाहे प्रेम ही, तो भी उसमें विकार ज़रूर है। सारे विकार दूसरा देखने में ही तो है। हर कर्म बनता है दूसरा देखने से। इसलिए हमेशा सर्वमम रूप समझ कर रहना। दूसरा देखोगे तो कोई भी कर्म अच्छा नहीं कर सकते। सब जगह अपना आप देख के कार्य करो, दूसरा भाव हमारे अंदर से खत्म हो जाए। कितनी छोटी छोटी बातों में मनुष्य भेदभाव करता है, या अपने मन को मोड़ नहीं सकता, आपस में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने सुख अपने स्वार्थ के लिए वो बहुत गलत गलत काम भी करते हैं। उनको समझ नहीं है कि अपने सुख अपने स्वार्थ के लिए वो कितना कितना गलत काम करके चले। जब कभी समझ आएगी, उसका भुगतान जब भगवान देना शुरू करेगा, तब फिर उनको अपने कर्म याद आएंगे। अगर इस जन्म के किए हुए होंगे तो, पिछले जन्मों के किए हुए तो याद ही नहीं आते। बोलेंगे पता नहीं भगवान मेरे कौन से कर्मों का मुझे फल देते हैं, तो हैं तो तुम्हारे ही, तभी तो उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है। तो सब जगह जब जब हम दूसरा देखते हैं तो हमारे कर्म बनते हैं। अपना आप करके देखो तो आपका कोई कर्म नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा सर्वमम रूप समझ कर रहना, सब मेरा अपना रूप है, यही समझ के हमको रहना। इसी तरीके से हम कर्मातीत हो जाए। हर कर्म से ऊपर उठ जाने की स्थिति आत्माकार की है, और वही मुक्त भी है। जब आप सब जगह अपना आप करके देखते हो, तो कर्मों से ऊंचे उठ जाते हो। कर्म करत होए नहीं करना, कर्मातीत बन जाता है, कर्मों से बड़े अतीत दूर हो जाता है। लेकिन दूसरा भाव रखोगे तो कर्म आपके खाते में आते रहेंगे। अपना आप करके देखने का अभ्यास कर लो, और जब हम कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे, तभी हम आत्माकार ब्रह्माकार स्थिति में आएंगे। अगर हमारे अंदर में है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो फिर आप ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं, आपका आवागमन तय है।
केवल ये विचार रखना कि मैं कुछ करता हूँ, जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फूटा। जो जाने मुझते कुछ होए, तब उसको सुख नाही को। जो सोचता है कि मेरे से कुछ हो रहा है, तो उसको सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ये जान रहा है मेरे से कुछ हो रहा है, तो उसका फल भी चाह रहा है और उसके लिए इंतज़ार भी कर रहा है। जितना उसने सोच लिया उतना फल नहीं मिल रहा है तो दुखी भी हो रहा है, तभी तो उसको सुख नहीं मिल रहा। तो हमें अपने मन में भी नहीं रखना कि मुझे कुछ, मेरे से कुछ हो रहा है। तभी तो कहा गया कि जो ये जान लेगा मन में कि मैं कुछ करता हूँ, तब आपको 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, तब लग गर्भ जून में थे। कर्तापने से अपने आप को छुड़ाओ। जब जब कर्तापने में हम रहेंगे, हम बंधन में ही रहेंगे। भगवान को आगे रखो तो आप कर्तापने से छूटते ही चले जाओगे। जब तक देह अध्यास है, हमने अपने को हर कर्म का कर्ता माना, पर आत्माकार के लिए कुछ नहीं है, न कर्म न फल। देह अध्यास के कारण से मैंने किया और मुझे उसका फल भी चाहिए, लेकिन जो आत्माकार होगा बोलेगा ना मैंने किया ना मुझे उसका फल चाहिए। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जिसको ज्ञान पक्का हो जाएगा तो उसके कर्म का ही नाश हो जाएगा। ज्ञान ही हमें हर समय बंधन से छुड़ाकर मोक्ष दिलाता है। जो रोज़ के बंधन है, तन के बंधन, मन के बंधन, कैसे कैसे बंधन हमारे पर रहते हैं, तो इन बंधनों से छुड़ाएगा कौन? ज्ञान ही छुड़ाएगा। अगर ज्ञान हमारे पास ना हो तो हम बंधे ही हुए हैं। और बंधा हुआ कौन होता है? जो पशु होता है वो बंधा हुआ है। मनुष्य अगर बंधा हुआ है तो मनुष्य नहीं है कोई। कहा जाता है मैन इज़ अ मैन व्हेन ही इज़ फ्री। अगर वो फ्री है तभी मनुष्य कहलाने के लायक। तो अपने अज्ञानता से अपने को छुड़ाओ, अपने विचारों से अपने आप को छुड़ाओ, छूटते चले जाओ। अपने को किसी प्रकार से भी अगर आप बंधन में समझते हो, इच्छाओं के बंधन में हो, स्वभाव के बंधन में हो, किसी न किसी प्रकार के बंधन में है व्यक्ति, तो फिर वो बंधा ही हुआ। पशु को किसी एक रस्सी से, किसी एक खूंटे से बांध देते, तो मनुष्य भी इच्छाओं की रस्सी, कोई ना कोई प्रकार स्वार्थ की रस्सी, और वो उसको जगत से बांध के रखती है, संसार के खूंटे से उसको वो बांध के रखती है। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, देह अध्यास नहीं, तो फिर जगत आपको बांध ही नहीं सकता। हमारी इच्छा ही तो हमको बांधती है, वरना कौन हमको बोलेगा कि मैं बंधा या छूटा। इच्छा रहित जो होगा वो बोलेगा मैं छूटा, जो इच्छा सहित है वो बोलेगा कि मैं बंधा हुआ। तो ज्ञान होता है तभी हमारे कर्मों का नाश होता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, और ज्ञान ही हमें हर बंधन से छुड़ाकर मोक्ष दिलाता है। ज्ञान से सच और झूठ की समझ मिलती है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी समझ हमें ज्ञान से मिल जाती है। सारी माया मिथ्या है, जिसने मिथ्या समझा वही ज्ञानी है। अब ज्ञानी किसको कहोगे? जो माया को सच मान के बैठा है, क्या उसको ज्ञानी कह सकते हैं? वो माया को सच मानता है, ज्ञानी कैसे? लेकिन जो माया को मिथ्या करके जानता है, माया को जब कोई माया ही समझे, माया को जब कोई मिथ्या ही समझे, तो उसी का जीवन सफल होता है, वरना तो सभी का जीवन व्यर्थ में जा ही रहा है। तो जो माया को मिथ्या समझता है तभी वो ज्ञानी है, और जिसने मिथ्या नहीं समझा तो वो ज्ञानी भी नहीं। ज्ञान के बाद कोई मिथ्या माया से प्रीत कैसे लगा सकता है? और लगाता है तो समझो उसने ज्ञान को जाना ही नहीं। आपको एक बार समझ में आ जाए कि वो झूठ है, तो झूठ से आप कैसे दिल लगाओगे? परछाई है किसी चीज़ की, आभास है, वो भी गलत आभास, फिर उससे आप मन अटका लो, तो फिर प्राप्त तो होगा नहीं वो कुछ भी। जहाँ पे आपने मन लगाया तो आपका वहाँ दिल लगाना गया व्यर्थ। जगत में मन लगाना व्यर्थ, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। कहते रेत ही रेत है, जल कहाँ से मिले।
चारों तरफ पानी है ही नहीं, रेत है। अब वहाँ हम सोचे कि हाँ पानी है, तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी। तो हमको जिसने ज्ञान को मिथ्या जिसने जगत को मिथ्या समझा, माया को मिथ्या समझा, तो वो माया से प्रीत कैसे लगा सकता है। और अगर लगाता है तो समझो उसने ज्ञान को जाना ही नहीं। अगर कोई माया से प्रेम करता हुआ दिखता है, माया में मन लगाता हुआ दिखता है, तो समझो कि उसने भी ज्ञान को जाना ही नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं समझो। बहुत लोग दिखेंगे ज्ञान सुनाते हुए, बड़े बड़े आश्रम बनाते हुए, प्रवचन करते हुए दिखेंगे, और अगर आप ये देखो कि इनका मन माया में पड़ा, कैसे ना कैसे वो बस अपना उपदेश में थोड़ी देर तो कोई कथा, कोई वार्ता बताई, मगर बीच बीच में उनका जो मेन हाईलाइट जो जिस पॉइंट को करते हैं वो दान देने को करते हैं, समर्पण करने के लिए, देने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला दे रहा है, छूट रहा है, मगर खुद तो उसमें फंस रहे हैं। खुद क्यों फंस रहा है? दूसरे को छुड़ाते हो तो खुद क्यों फंस जाते हो। एक बड़ा ऐसा एग्जाम्पल सत्संग में गुरु जी देते थे। शुरू में कभी कभी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं तो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, ख़राब लगता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, शब्द ऐसे कैसे गुरु ब्रह्म ज्ञान देने वाले, उनके मुख से इस प्रकार के शब्द अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी जब बातों का उसका अर्थ समझ में आता था तो लगता था कि सही बात है। समझाने के लिए कुछ भी बोलते थे। जैसे कि एक वेश्या होती है तो उसकी नज़र ग्राहक की जेब पर होती है, जो उसके पास आता है उसकी जेब पे होती है, माया पे होती है, ये कितना लुटाएगा। तो वो अपने ऐसे हाव भाव करती है, डांस करेगी, हाव भाव शब्द ऐसे बोलेगी कि अगला जो है मजबूर हो जाए, खुश होकर वो अपने जेब का पूरा पैसा वहाँ पे उसके ऊपर नछावर करके, सुन के, गाना नाच देख के चला। तो उसको आर्ट होती है कि उससे कैसे वो निकलवा सकती है जेब से पैसा। बोलते जितने भी बहुत सारे ठग लोग जो हैं, वो कथा सुनाने वाले भी ठग हैं। एक तो हिप्नोटाइज करके सड़क पर वैसे ही आपको ठग के आपका जेवर उतरवा के चले जाते हैं, लेकिन कोई तो ऐसे हैं जो बातें ऐसी करेंगे आप सोचोगे हम तो प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो वो भी ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, उनकी नज़र आपकी जेब पे होती है, तो ताकि आप दे दो, निकाल के दे दो, देना चाहिए, ये करना चाहिए, अभी ये कथा चल रही है, अभी वो चल रही है, इस समय ये रखो। तो उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है दोनों में। और वो बाहर से देखने में आता है कि अपनी माया को छोड़ के आए, लेकिन दूसरे की माया में गिर जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल फिर उस पर मिलता था सत्संग में कि जैसे ऊँट होता है, तो वो जब सोचता है कि उसको बाथरूम जाना है, टॉयलेट, उसको यूरिन उसको पास करनी है, तो वो कहीं ऐसे करता है कि ताकि उसके पैर फिसले नहीं इस जगह से, क्योंकि उसके पैरों में तो रेत में चलता है तो उसके पैरों में ऐसे गद्दी रहती है तो ना फिसले। लेकिन फिर जब वो सड़क पे चलता है तो आगे अगर बैलगाड़ी जा रही है, अब बैल ने भी चलते चलते किया यूरिन, तो वो फिर ऊँट जो होता है वो बैल के उसमें फिसल जाता है। मतलब अपने में तो उसने सावधानी रखी, नहीं गिरा, लेकिन दूसरे के में गिर जाता है। तो ये एग्ज़ाम्पल देते थे गुरुजी कि जो त्याग करके आते हैं घर गृहस्थ माया, तो चलो ठीक है अपनी माया में नहीं फंसे, नहीं गिरे, छोड़ के चले आए, आश्रम में चले गए, छोड़ के चले गए, लेकिन फिर शिष्यों की माया में फंस जाते, उसमें अटक जाते, तो हुई तो गिरावट, फंसना तो हुआ। तो वो एक तरफ से कुछ छोड़ा भी मगर दूसरी तरफ से पकड़ लिया। तो माया को मिथ्या कहाँ किया? मिथ्या अगर है तो टोटल मिथ्या है ना। फिर किसी की भी माया में आँख क्यों रखते? अमीर शिष्य आ जाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। कई बार तो एक बार किसी के यहाँ पे कुछ भागवत कथा वगैरह, भागवत सप्तम लोग रखवाते हैं, तो उसने अपने घर में रखवाई थी, तो जानकारी के लोग जो होते हैं तो इनवाइट भी करते हैं।
कि आइएगा आप लोग भी, जबकि मालूम है हम लोग सत्संग में हैं तो नहीं भी जाते हैं, जाएं या ना जाएं मर्ज़ी है। जैसे फिर कहीं था तो चले गए हम भी सत्संगियों को लेके। एक दिन गए, सुना, आ गए। फिर अगले दिन फिर और भी कुछ लोगों ने साथ के थे सत्संगी लोग, उन्होंने कहा कि उनका चलो चलो चलते, बोल दिया। तो हम पहले चले गए थे, बैठे सुन रहे थे। उन लोग जो बता रहा है वो तो बता ही रहा है, और जो गाने बजाने वाले होते हैं ना, तबला हारमोनियम ये सब कुछ कुछ लेके, ढोलक कुछ लेके बैठते हैं। तभी हमने देखा जैसे लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, सुन रहे थे, वो लोग नॉर्मल थे। और फिर थोड़ा कम एज की एक दो लड़कियां जैसे आईं, तो आके उनके जहाँ पे कथा हो रही थी एंटर किया दरवाजे से, आके बैठी। तो उन कम एज की लड़कियों को देख के जो वो तबला हारमोनियम वगैरह बजाने वाले लोग थे, बड़े खुश दिखे एकदम से, उनके चेहरे पे एकदम खुशी दिख गई। तो हमने मार्क किया, हमने कहा कोई और भी सत्संगी या केवल सत्संग वाले ही थोड़ी थे, वहाँ तो संसार के भी बहुत लोग थे, लोग तो कितने इनवाइट करते। और लोग आ रहे थे तब इन लोग की आँखों में, चेहरे पे इतनी चमक नहीं दिखी, इतने खुश नहीं दिखे ये लोग। और कम उम्र की लड़कियां जैसी आईं, बड़े खुश हो। तो ये क्या है, ये आँखों से तो एक तरीके से किसी प्रकार का उनका भाव है ना, गलत भाव। तो खुश हो जाओ तो सभी को देख के खुश हो जाओ, ये कथा सुनने आ रहे। अब इतना तो पवित्र भाव हमको नहीं लगा कि यंग लोगों को आते देख के वो खुश हुए कि अरे कम उम्र के लोग भी कथा में आ रहे हैं। अभी सत्संग में अगर कोई कम एज का आता है तो उसे सबको खुशी होती है, मगर उस खुशी में, उस प्रसन्नता में कोई विकार नहीं होता। लगता है कितनी अच्छी बात है, इसको अभी से सत्संग मिल गया, ये अभी से ज्ञान में आने लगा, आगे चल के ये कितना अच्छा बनेगा। तो बल्कि उसको आते हुए सत्संग बैठ के सुनते हुए बोलते हुए देख के लोगों को एक निस्वार्थ प्रसन्नता होती है, और जगत में स्वार्थ वाली प्रसन्नता होती है। उनको आँखों से देखकर ही खुश होते रहते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर लोग सामने बैठे हैं, यंग यंग लोग सामने बैठे हैं। फिर कथा में भी ऐसा ऐसा बोलेंगे, अरे नाचो, और नाचोगे नहीं तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा, इसलिए यहीं नाच लो, शब्द ऐसे बोलेंगे। तो सब लड़कियां, महिलाएं सब उठ खड़ी होंगी नाचने के लिए, कि ये कह रहा है अगर यहाँ नहीं नाचा इस समय तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। तो नचाने के बहाने वो गा रहे, तो रस लेना ही तो हुआ, एक तरीके से शब्द लेना, रस लेना हुआ। तो एक प्रकार की माया ही है ये, जिस माया में मनुष्य फंसता है, गिरता है। अपने घर के जो भी उनके माया वाले प्राणी थे, मान लो उनको छोड़ के आश्रम में रहते हैं, कथावाचक तो खैर घर गृहस्थी वाले ही होते हैं, उनके साथ के जो लोग होते हैं वो भी घर गृहस्थ वाले होते हैं, वो कोई सन्यासी नहीं होते हैं। वो उनका एक बिजनेस होता है कि हम इतना कथा करने का इतने लाख रुपया चार्ज करेंगे, और साथ में अलग से इतनी इतनी चीज़ें भी आपको हमारे लिए करनी पड़ेंगी, हमारे रहने की, खाने की, आने जाने की व्यवस्था, प्लस इतना अलग से कैश कथा कहने का, वो सब देना पड़ेगा। और जो रोज़ का चढ़ावा मिलेगा वो एडिशनल है, क्योंकि उसका तो कोई गिनती होती नहीं है, कोई देगा या नहीं देगा, वो फ़र्क होता है। तो वो फिर जितने लोग आते हैं वो और उदारचित होकर अपने जेब से दे के जाएँ, क्योंकि वो तो उनकी जो ठहरा है उनका बिज़नेस के हिसाब से इतने लाख रुपया, वो तो मिलना ही है। लेकिन ये अलग से मिलेगा, अलग से मिलने के लिए वो और हथकंडे अपनाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये नहीं कि कोई हमको कथा कहता हुआ दिख रहा है तो वो ज्ञानी है, लेकिन अगर वो माया को सच मान के बैठा है तो फिर वो अज्ञानी व्यक्ति है। अपने लिए उसको वो इस्तेमाल करेगा तो वो अज्ञानी ही तो व्यक्ति हुआ। तो ये सूक्ष्म बात होती है जो कि हमको सत्संग में गुरु समझाते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में सब एक समान होनी चाहिए, बच्चा बूढ़ा एक समान, सभी एक समान हो जाना चाहिए। और कोई पैसे वाला है या निर्धन है, कोई कैसा है कोई कैसा है, उन लोगों को भी अमीर अमीर शिष्यों की तलाश होती है।
कौन कितना हमको दे पाएगा, उसके साथ वो अलग प्रकार से मेहनत करते हैं, बातों में लेके करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये भी एक प्रकार की माया ही है, जिस माया में मन अटक जाता है और उससे वो छूटना नहीं चाहता। सावधान करने के लिए गुरु हमको बताते रहते हैं। दादाजी बोलते थे, किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, कहीं कथा सुनने जाओ, खाली हाथ जाओ, खाली पैसे लेके जाओ ना। आप लोग तो पर्स भर भर के लेके जाते, तो है तो निकाल निकाल के देते। बोले आप खाली हाथ जाओ तो देखो, आपके पास है ही नहीं तो आप दोगे कहाँ से। और फिर वो लोग भी ध्यान नहीं देंगे, ये तो मैं कथा सुनने गए तो वहाँ पैसे ले जाने का क्या मतलब है। फिर लोगों को लगता है नहीं, थोड़ा तो चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। और उस पैसे का वो क्या उपयोग करते हैं वो तो पता नहीं है ना। आपने तो अच्छी भावना से चढ़ाया, आपकी भावना का फल ठीक है, मान लो आपको अच्छा मिल भी जाए, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा तो कहीं ना कहीं उसका भी तो फल भुगतने को तैयार रहो ना, कि अगर आपके द्वारा दिए गए का दुरुपयोग हो। कबीर ने ये बात समझाई कि उसने बिना सोचे समझे सूत का एक गोला किसी को दान में दे दिया, कि चलो गरीब है, कह रहा है मुझे कुछ दान में दो। वो तो जुलाहा था कबीर, सूत की धागे से चादर वगैरह बुनता था, कपड़ा बुनता था। उसने वही गोला उठा के दे दिया एक उसको। अब उसने ले जाके उससे जाल बनाया, जाल बना के मछली पकड़ने लगा। अब जितनी मछलियाँ पकड़े वो पानी के बिना बाहर निकाल के कितनी तड़प तड़प के मरती हैं। उसका पाप उसको तो लग रहा था, लेकिन उसका उस पाप का फल कबीर को भी लग गया। तो कबीर के शरीर में कोढ़ होने लगा। अब वो तो थोड़ा त्रिकालदर्शी था कबीर, जानकार था, ज्ञानवान था। उसने ये सोचा कि ये मेरे शरीर में कोढ़ क्यों हो रहा है, कौन से पाप का फल है जो हो रहा है। तब जब उसने ऐसे अपने अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उसने अपने एनालिसिस करके जाना, तो उसने ये जाना कि जो मैंने वो दिया है उसका कुछ दुरुपयोग हुआ। पता लगाया तो वो मछली पकड़ रहा था। तो कबीर ने उससे वो जाल वापस ले लिया, बोला कि नहीं तुम मछली पकड़ रहे हो, उसका दोष तो मेरे ऊपर भी लग रहा, तो ये अब मैं नहीं दूँगा, तुम कुछ और काम करो, कुछ और करो। तो वो तो चलो एक बात बताई गई, लिखा है तो पढ़ लेते हैं शास्त्रों में कहानियों के तौर पे। अब हर एक को तो आप नहीं जांच कर सकते ना कि आपके पैसे का कौन क्या उपयोग कर रहा है। फिर आप बोलते हो कि हमने तो कहीं कुछ बुरा किया ही नहीं, हमें क्यों बुरा मिल रहा। तुम्हारे से किसी ने शक्ति लेके उसका दुरुपयोग किया तो उसके लिए भी तो थोड़ा जिम्मेदार तुम कहीं ना कहीं माने जाओगे, पूरे नहीं तो अधूरे कुछ तो माने जाओगे। तो हर कर्म को सोच समझ के ज्ञानी करता है, या वो कर्तापने से नहीं करता, सहज होके करता। भिखारियों को दे देना, इनको दे देना, दया करके दे देना। लेकिन अगर आप दया करते रहोगे तो वो लोग तो भीख मांगते ही रहेंगे, उनका ये बिज़नेस कभी बंद होने वाला नहीं है, उनसे लोग भीख मंगवाते रहेंगे। लेकिन जब भीख देना कोई बंद कर देंगे सब लोग, तो वहाँ भिखारी भी अपना दूसरा बिजनेस कोई शुरू करेंगे, भीख मांगने का धंधा क्यों करेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत काम करके पैसा कमा रहा है तो उसको गलत काम करने में सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। तो हमें खुद भी गलत नहीं करना है और दूसरों को भी गलत करें उसके लिए हमको सपोर्ट भी उसको नहीं करना चाहिए। तो हमें सच और झूठ की समझ सत्संग से मिलती है, ज्ञान से सच और झूठ की समझ मिलती है, क्या सही है क्या गलत है वो मिलती है। ये बातें सिर्फ लिखने की नहीं है, सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बल्कि जीवन में लगाने की। जो भी कुछ बातें सुनाई जा रही हैं, ये बातें केवल अपने पास लिख लेने की नहीं है, या केवल सुन लेने की नहीं है, या केवल पढ़ लेने की नहीं है, लेकिन ये बातें हमको अपने जीवन में लगानी है।
जिसने जीवन में ज्ञान लगाया उसी का बेड़ा पार हो जाता है। तो तुम जीवन में ज्ञान को लगाओ तो वास्तव में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। केवल सुनने तक नहीं रखोगे, ज्ञान को पूरी तरीके से अपने जीवन में हमको उतार लेना। किसी की भी माया में मन नहीं रखो। कोई आपको कुछ दे रहा है, बड़े खुश हो रहे हो, फिर अगर आपका मन माया में है तो कोई जो नहीं दे रहा है उससे फिर उम्मीद करोगे इसने दिया उसने क्यों नहीं दिया। लेकिन लेना ना देना मगन रहना, न्यूट्रल होता है ज्ञान। जब कोई कुछ करे या ना करे, वो तो अपनी ओर से हर एक को बराबर से ज्ञान देते जाए। बाकी हर एक की अपनी अपनी भावना होती है, जिसकी जैसी भावना वो वैसे ही कर्म करता है और वैसे ही उसको फिर आगे फल मिलता है। अपने ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ, इच्छाएं सारी छोड़ के, माया को मिथ्या समझ के हम कर्मातीत होकर रहें, तभी हम जीवन मुक्ति का आनंद ले पाएँ।